नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं और रिश्ते तो 7 जन्मों के होते हैं। शादी के मामले में भी ऐसी बातें सामने आती हैं जिसका जिक्र सदियों से होता आया रहा है और हम और आप इससे परिचित हैं। शादी का मतलब होता है स्त्री पुरुष के बीच का एक अटूट रिश्ता। कईयों के लिए शादी प्रेम का एक अटूट बंधन है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। और ऐसा ही बीते कुछ दशकों में हुआ है जब एक महिला को महिला से और एक पुरुष को दूसरे पुरुष से प्यार हो गया। दोनों ने साथ रहने की कस्में भी खाई और अब कानूनी तौर पर ऐसे रिश्ते के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक भी लगा दी गई, यानी उसे अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। लेकिन हमेशा से इस तरह के रिश्तों पर सामाजिक पाबंदियां लगाई जाती रही हैं, ऐतराज उठते रहे हैं। एक ही जेंडर की शादी करने का मुद्दा अब एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अब समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने को लेकर बहस तेज हो गई है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर ऐतराज जताया और जो तमाम याचिकाएं हैं उन सभी का विरोध किया। साथ ही ये दलील दी कि ये भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है। हालांकि ये मामला पेचीदा है, इसीलिए इस मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मसले का समाधान कैसे निकलेगा। हम आज इस खास चर्चा में समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और फिलहाल ये किस स्टेज पर है, सरकार की आपत्तियां क्या हैं और आखिर ये आपत्तियां क्यों हैं। साथ ही आपको बीच बीच में खास जानकारियां भी देंगे जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ दीपक कश्यप इस वक्त पैनल में जुड़ रहे हैं, जो कि LGBT राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजेश राय जी हैं, जो कि जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ AP सिंह सर हैं, डॉक्टर AP सिंह सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और चर्चा की जो शुरुआत है उससे पहले जो है वो इस पूरे मामले को समझना बहुत आवश्यक है। तो ज़रा बताएं कि ये पूरा मामला है क्या, फिलहाल किस स्टेज पर है और अभी क्या जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो हैं क्या? देखिए, जो आर्टिकल राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल दैट, तो उसमें 377 जब अलाउ कर दिया गया, तो इसके बाद देयर वाज दी अनदर क्वेस्ट जिसमें ये बोला गया कि भाई चलो अब इस पे द नेक्स्ट स्टेप इज लेट अस फाइट आउट फॉर द सेम सेक्स मैरिज। दिस इज समथिंग व्हिच आई से दैट about the Supreme Court I know, about the judges I know. जो current judges हैं, they are of a liberal view, and जब ये पिटीशन दायर करी गई तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन एंड ऑब्जेक्शन टू इट। और इसको ये कहा गया कि ये 5 जजेस बेंच को भेज दिया जाए, let them decide what actually is the rights are infringed or not। तो फाइनली बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी 5 जजेस की और वहां पे इस मामले की सुनवाई होगी। ये अभी तक इस पूरे केस में जो डेवलपमेंट है वो हमने आपके सामने रखा और इससे जुड़ी जो तमाम जो जानकारियां हैं वो स्क्रीन के एक हिस्से में आपको हम लगातार बताते रहेंगे, जिसके ज़रिए आप समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या और इसमें अभी फ़िलहाल क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। AP सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने जो 15 की 15 याचिकाएँ हैं जो इस पूरी दलील के समर्थन में की गई थी और उन सभी याचिकाओं पर ऐतराज़ जताया, उनका पूरी तरह से विरोध किया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, केवल केंद्र सरकार ने ही विरोध नहीं जताया है, सामाजिक व्यवस्था जो हमारा सामाजिक जीवन है वो भी पूरी तरह से विरोध जता रहा है। देखिए, इसको अप्राकृतिक, समलैंगिक को अप्राकृतिक माना जा रहा। जो चीज प्रकृति में ही नहीं है
हम सब प्रकृति से बने, प्रकृति से समाज बना, समाज से कानून बना, कानून से संविधान बना, संविधान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बनी। जब हम लोग इस असामाजिक चीज को, जो अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, इसको ही स्वीकार करने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी गलती, इससे बड़ा दुखद, इससे बड़ा देश और युवा पीढ़ी और हमारे समाज के लिए क्या इससे बड़ा गलत हो सकता है। देखिए, अप्राकृतिक चीज ये हमारे कहीं कहीं शुरू हुई थी पाश्चात्य सभ्यता में। भारतीय सभ्यता में तो इसका कोई नामो निशान नहीं था। शादी कही गई, शादी की परिभाषा क्या है? शादी केवल सेक्सुअल रिलेशन के लिए नहीं है। शादी सामाजिक, सांसारिक, प्राकृतिक चीज है, जिसके आधार पर हमारा समाज बना हुआ है, सामाजिक नियम बने हुए हैं। 100 वर्ष जीवन माने गए हमारे प्राचीन लोगों ने, तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए, फिर 25 वर्ष ग्रस्त के लिए, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ के लिए, 25 वर्ष संन्यास के लिए। तो इससे कैटेगरी के अलावा 25 वर्ष जो छात्र जीवन शिक्षा के बाद जो 25 वर्ष बनेंगे, उनमें क्या समलैंगिकता करेंगे साहब? ये चीजें करेंगे। ये चीजें कानून क्या कहता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। लेकिन एक बात और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हो, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई भगवान है कि उनसे गलती नहीं हो सकती। अगर भगवान हो तो एसएलपी डिसमिस होने के बाद हमें रिव्यू का अधिकार दिया जाता है, रिव्यू के बाद हमें क्यूरेटिव का अधिकार दिया जाता है, हमारे लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरा कहना यही है, अप्राकृतिक चीज को क्यों स्वीकार किया जाए जब प्रकृति के रास्ते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई मानसिक रोग है, अगर आपको शारीरिक रोग है, अगर आप किसी तरह की बीमारी पीड़ित है, उसका इलाज है, उसका इलाज कर रहा है, प्रकृति के साथ रहिए। अप्राकृतिक चीज को स्वीकार करना बिल्कुल गलत है। शादी का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसके तहत चलिए। शादी की जो तुलना है, जो जीवंतता है शादी की, वो जीवंतता क्या बरकरार रह जाएगी? जो बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो परिवार है, युवा है, वो किस तरह से, जो सच्चे कपल हैं, जो प्रकृति के साथ चलने वाले कपल हैं, उनका क्या होगा, वो किस तरह से रहेंगे? ठीक है एपी सिंह सर, कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आपकी जो आवाज है वो बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही। एक बार फिर हम आपके पास आएंगे, आपकी बात सामने आ गई। और दीपक, एपी सिंह सर को आंसर करने से पहले मैं आपसे इस पूरे केस पर एक पहली प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। बताएं कि इस पूरे केस में जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, इस पूरे मामले में जो भी बातें सामने आई हैं, उसमें किन किन बातों से आपको डिसअपॉइंटमेंट अब तक हुई है और किन किन बातों को आप एक आशा के रूप में ले रहे हैं, एक उम्मीद के तौर पर ले रहे हैं? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो इस बात से होती है कि जब भगवान, प्रकृति, रीति रिवाज के नाम पर दूसरों से उनके हक छीने जाते हैं। कोई भी हक, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी भगवान मानवाधिकार से ऊपर नहीं है। अगर आपकी कोई भी रीति रिवाज मानवाधिकार को का हनन करती है तो वो रीति गलत है, मानव गलत नहीं है। औरतों को जब प्रॉपर्टी लेने का हक नहीं था, प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं था, औरतों को जब वोट करने का हक नहीं था, तो ऑफ कोर्स जब उनको ये हक दिए गए तो समाज बदला। किसी भी एक तबके को जब हक दिए जाते हैं तो समाज को बदलना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब जब हम प्रकृति का नाम लेते हैं ना, हमें ये ऋग्वेद याद करना चाहिए। ऋग्वेद में लिखा है प्रकृति एव विकृति। जो आपको विकृत लगता है वो प्रकृति का वो हिस्सा है जो आपने नहीं देखा। जस्ट अगर या तो आप यहां पे बैठ के ये क्लेम कर दीजिए मैं प्रकृति के बारे में सब कुछ जानता हूं। अरे हम प्राकृतिक ही हैं, हम कोई मंगल ग्रह से, मंगल ग्रह भी प्राकृतिक है। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हमने कहीं अपने आप कुछ ऐसी बात नहीं चुनी। दूसरी बात, केवल इंसानों में समलैंगिकता नहीं पाई जाती, 15,000 दूसरी जानवरों की स्पीशीज है जिसमें समलैंगिकता पाई जाती है। तो जब हम प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं ना लोगों को कंट्रोल करने, क्योंकि प्रकृति के पास किसी के पास प्रकृति के लिए कोई हॉटलाइन नंबर नहीं है कि तुरंत मैं प्रकृति को फोन लगाऊं और पूछूं, भगवान को फोन लगाऊं, अल्लाह को फोन लगाऊं, जीसस को फोन लगाऊं, पूछ लूं कि भाई आप क्या चाहते थे। किसी को नहीं पता। लेकिन जो ये इंसान ये क्लेम करता है वो कंट्रोल चाहता है। और सरकार और कोर्ट का यही मायना होता है कि भाई आप
चेंज आ जाएगा इससे, वो लोग क्या करेंगे जिनके विषम लैंगिक शादियां हैं। समलैंगिक शादियों को मान्यता मिलने का ये मतलब नहीं कि अब आपको अपनी पत्नी को छोड़ के पति के पास जाना है। पहली बात, कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको समलैंगिक शादी करनी है। ये बात है कि जो समलैंगिक है और जो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी वहां जाए। जब डिसीजन जो कोई मेडिकल डिसीजन हो वो ले पाए। ये सारी बातें होती हैं कि अपने आप में सरकार से सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत नहीं है मुझे प्यार करने के लिए किसी से, लेकिन उस सर्टिफिकेट के बिना मेरे हाथ से कितनी वो चीजें चली जाती हैं जो कि विषम लैंगिक लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनके बारे में वो दोबारा सोचते भी नहीं है। तो बात ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जो डर का खेल है ना, क्योंकि इतने बड़े देश को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। और तमाम जो इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, हम एक तरह से बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो शो है, आज के शो करने का मकसद है कि हम सभी के पक्ष को जानने की कोशिश करें कि आखिर उनकी अपने अपने पक्ष के प्रति क्या दलील है, और इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर कानून जो है वो क्या कहता है। और इसी वजह से मैं चाहूँगा कि इस पूरे जो चर्चा है उसको हम बहुत ज़्यादा पेचीदा ना बनाकर बहुत आसान बनाएं, जो हमारे दर्शक वो समझ पाएं कि आखिर इसमें पक्ष और जो विपक्ष है वो कहना क्या चाहता है और उसके पीछे उनके तर्क क्या हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और ये बात तो है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो समलैंगिकता को लेकर उनका जो अप्रोच है वो प्रोग्रेसिव नज़र आया है। हालांकि हमने ये भी देखा कि एक वक्त पर ये देश जो हैं वो जिस तरह की व्याख्याएं अलग अलग देशों में होती रही हैं उसमें वो भी फंसे रहे हैं। फिर भारत में आखिर अगर हम बहुत स्पेसिफिक होकर कानूनी रूप से देखें तो क्या क्या पेचीदगियां हैं, क्या क्या अड़चने आप देखते हैं? देखिए, मैंने सिंह साहब को भी सुना और जो प्रो व्यूज थे वो भी सुने। जहां तक मैरिज की बात है, मैरिज कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप एक मेल मेल कर सकते हैं या फीमेल फीमेल कर सकते हैं। तो दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड अननेचुरल नेचुरल देयर इज अ डिफरेंस। और जैसा कि जो व्यूज थे कि जो जहां तक इसको लीगलाइज करने का कस्टम्स ही उसको बदल सकते हैं। बाकी जो लीगैलिटी को जो है कि कोर्ट भी उसको इलीगैलिटी को लीगल कर सकता है। बट हमारे कंट्री के अंदर वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ थॉट्स और जो कस्टम्स है, चाहे किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जहां तक गे सेक्स एंड 377 की बात थी वहां तक ठीक है। मैरिज के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। मेनली मैरिज का क्या वन ऑफ द मेन रोल इज कि प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे तो बच्चा हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। अब अडॉप्ट किया हुआ बच्चा जो है कि उसका मदर फादर और जो जितने स्टिग्मा है सोसाइटीज में वो कौन फेस करेगा। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो मैरिज की क्या जरूरत है। तो ऐसी कई परेशानियां हैं जो आएंगी। यस, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो मैंने देखा और पढ़ा है, तकरीबन 34 कंट्रीज में ये लीगलाइज्ड है। बट उनके थॉट्स में इट इज वे फार डिफरेंट देन जो हमारे थॉट्स हैं और हमारे जो कस्टम्स हैं। और लीगैलिटी इज डेफिनेटली एन इशू, बट डेफिनेटली ये चीज जो है कि कोर्ट डिसाइड भी नहीं कर सकता। राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्सेट्रा, ऐसी चीजें हैं फॉर विच देयर हैज टू बी अ प्रॉपर डिबेट इन द लेजिस्लेशन। वहां पे ये सब बातें रखी जाएं, देखा जाए इसको, और हर तरीके के रिप्रेजेंटेटिव आए और उसको करें, then that can be seen. This is not a point which is to be looked into by Supreme Court, Honorable Supreme Court. That is my understanding. And these legal aspects are to be looked into. Otherwise, what is the marriage of purpose of marriage? Marriage की जरूरत ही नहीं है. You enjoy the way you want to enjoy. You have all the liberties. Why you want this right? Sorry. See, that's a straight perspective, and you're speaking from a straight privilege. You'd never have to think about this
आपको कभी सोचना नहीं पड़ता क्योंकि आप विषम लैंगिक हैं। हम जब बाहर जाते हैं, हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, आप इनके कौन लगते हैं जी? क्यों अंदर आ रहे हैं आप? मैं इनका पति हूं, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं। ये वाली बात होती है कि क्योंकि मेरे साथ नहीं बीत रही है, इसलिए मैं इसके बारे में सोच नहीं पा। और दूसरी बात, 2 बूढ़े लोग अभी कल आए थी अखबार में, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्या उनके भी शादी का हक नहीं है? बच्चा शादी का एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, एक चॉइस हो सकती है, उसका पर्पस नहीं है वो। आप शादी का पर्पस अगर एक बच्चे को बता दें, तो क्या जो औरत एक्चुअल में बांझ है, जो इनफर्टाइल है, वो बच्चे को, उसको शादी का हक नहीं होना चाहिए? I mean, this kind of logic is what is keeping us away from the world. The logic is, it's a free country, it's a secular country. I do not need a religious cultural understanding to protect my fundamental rights. ठीक है दीपक, कुछ भी दीपक बदलने से बदलाव होता मैं है। आपको इसलिए रोक रहा हूं दीपक, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत पहले क्लियर किया कि ये कोई डिबेट नहीं है, ये एक तरह का डिस्कशन है और हम सभी जो हैं वो अपना एक पक्ष रख रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी कोई स्पीकर बोल रहा हो तो जब उसकी बात पूरी खत्म हो जाए तब आप उस पर प्रतिक्रिया दें। और फिलहाल मैं एपी सर आपके पास आना चाहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पक्ष और विपक्ष जो है उसकी अपनी अपनी दलीलें हैं, इसमें जब हम समाधान की बात करते हैं तो वो निकलेगा कैसे? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मानव अधिकारों की दुहाई देके आप संविधान, आईपीसी को ओवरटेक कर रहे हैं, वो उचित नहीं। संविधान निर्माता समिति, मेरे प्रिय भाई ने कहा, वोट देने का अधिकार। भारत में सदैव से महिलाओं को मतदान देने का अधिकार रहा। बात कही प्रॉपर्टी के अधिकार की बात। प्रॉपर्टी के देने के लिए गिफ्ट डीड है, वसीयत है। आप प्यार करते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं, वसीयत स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। आपको प्रॉपर्टी की बात, ये प्रॉपर्टी की दुहाई मत दीजिए, वसीयत की दुहाई मत दीजिए, गिफ्ट की दुहाई मत दीजिए। अस्पताल जाने में आपको आजकल हर तरह से ट्रांसजेंडर को भी सुविधा दी गई है, ट्रांसजेंडर को भी वही मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आप में अगर कोई ऐसी बीमारी या इस तरह की चीजें हैं तो उसके लिए आप रोक टोक की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे जाना शुरू कर दें, जब चाहे सही करना शुरू कर दें, लेकिन परंपरा है, एक रीति रिवाज है, उससे हटके जब कोई अलग लीग चलाई जा सकती है, आपको चलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आपको मानने जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। एपी सर आपकी बात आ गई, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद उनका जिक्र अगर हम हमारा जो विषय है उसमें जाहिर सी बात है तर्क हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन शायद अगर हम उस विषय पर स्टिक रहें और उसमें बहुत सारे तर्कों को अगर न जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा जब हम बात कर रहे हैं मुश्किलात की, दीपक, एक चीज़ जाहिर सी बात है जब विवाह की बात आती है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक इंडिविजुअल्स के तौर पर अगर विवाह को मान्यता मिलती है या इस पर विचार किया जाता है तो वो एक समाज में आप के लिए एक आसानी पैदा करेगी? किन किन जगहों पर चैलेंजेस फेस होते हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां सुविधा हो सकती है? देखिए, सीधी बात है इक्वालिटी की। मैं क्यों सेकंड क्लास सिटीजन बन के जीऊं इस कंट्री में? क्यों मुझे आप ऐसा कर लीजिए? पहली बात तो जानवरों से कंपेयर करना, ये करना, वो, मतलब ये क्या बोलते हैं? तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि यहाँ आप किसी दूसरी औरत को बिठा के कभी ये पूछते कि चलिए हम देखते हैं कि क्या मर्द और औरत एक जैसे हैं? सबकी सलाह ले लेते हैं। हम कभी ये नहीं पूछते। हम कभी इस चीज की दुहाई नहीं देते कि नहीं, हमारा सनातन धर्म और हमारा, बाय द वे, सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा है। कृष्ण ने मोहिनी बनकर आरावण से शादी करी थी। आज तक आरावण टेम्पल में आरावनी की शादी, जोगतियों की शादियां होती हैं। जब सेम सुप्रीम कोर्ट, सेम देश जब ट्रांसजेंडर लोगों को शादी करने की आजादी दे सकता है, जहां पर भी बच्चे पैदा नहीं होंगे,
दूसरों को क्यों नहीं? बात केवल इतनी आती है, मेरे शरीर का मालिक कौन? भगवान? मेरे शरीर का मालिक सरकार? मेरे शरीर की मालिक सुप्रीम कोर्ट? मेरे शरीर का मालिक कौन? मैं किसी को शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझसे ये हक मत छीनो। और इसमें आप ठीक है धर्म दीपक, की समय कम है दलीलें- मेरे पास, आप- समय कम है और एक आखिरी रिमार्क मुझे राजेश सर से लेना होगा और कोशिश यही थी कि मैं हर जो पक्ष है वो अपने दर्शकों के सामने रखूं। राजेश सर, ये तो मानना होगा कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, वहाँ पर लोग ट्रेडिशन और संस्कृतियों इन सब से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि चाहे लिव इन रिलेशनशिप्स हो, चाहे शादी से पहले सेक्स और बाकी चीज़ों की व्याख्या वक्त वक्त पे कानून के ज़रिए होती रही है। ऐसे में क्या राह दिखती है आपको? क्या आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल जो है वो इतना आसान नहीं होगा संविधान पीठ में जाने के बावजूद ये मामला? देखिए, एक बारी बेंच पे गया तो इट इज द बेंच डिसीजन और वहां पे प्रोस कॉन्स रखे जाएंगे, देन द जज इज ओपन टू गिव देयर ओन डिसीजन। पर जहां तक अगर आप इसमें कहेंगे कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज ये कहीं से भी जो है इट इज नॉट इन आवर सोसाइटी एज ऑफ नाउ एक्सेप्टेबल है। हाँ, जहां तक दीपक जी ने कहा कि भाई ये चीज लिबर्टी की बात है और जो राइट्स की बात है, तो दैट इज हिज व्यू एंड आई डोंट से दैट ही इज रॉन्ग ऑन दैट, बट लिमिटेशंस देयर आर, कुछ जो है कि लिमिटेशंस ड्रॉ होनी चाहिए एंड इसको मेरे हिसाब से it requires more debate, more clarity, which cannot come from a decision of a Supreme Court order. जहां तक 377 था वहां पे सुप्रीम कोर्ट का डोमेन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, एंड द लीगल मैटर दैट वाज फाइन। हियर देयर आर सम अदर इश्यूज, जो इश्यूज जो है वो बेंच नहीं डिसाइड कर पाएगी, बट डेफिनेटली इफ द बेंच डिसाइड्स ऑन दिस देन दैट विल बी अ लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम मेहमानों का। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही एपी सिंह सर हमसे जुड़ने का और अपनी राय रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने का। और इस शो को ख़त्म करने से पहले मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस शो का मकसद यही था कि हम इस पूरे मसले पर जो दोनों पक्ष हैं उनकी बात रखें और इस पूरी चर्चा के दौरान जो भी विचार थे वो स्पीकर्स के अपने निजी विचार थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बातों के तर्क में जो आधार रखे उससे इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी की बात यहाँ पर या कोई आम राय बनाने की कोशिश नहीं हुई है। कोशिश यही थी कि हम दोनों पक्षों के बारे में सुने, उनके विचार सुने और समझने की कोशिश करें कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। हमने आपको तमाम जानकारियों के जरिए भी इस पूरे मामले की जानकारी दी, फिलहाल ये किस स्टेज पर है वो भी बताया, जो अड़चनें हैं, चुनौतियां हैं वो क्या हैं, संभावनाएं कैसी हैं, वो सभी बातें आपके सामने रखी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये विशेष चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।